तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं और आज हम जानेंगे बिहार के भौगोलिक क्षेत्रों के बारे में। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बिहार जो है, बिहार का क्षेत्रफल, पहले मैं बिहार का क्षेत्रफल आपको बताता हूँ। बिहार का क्षेत्रफल है 94,163 किलोमीटर, ठीक है, वर्ग स्क्वायर, ठीक है, वर्ग स्क्वायर। ये इसका जिसका किलोमीटर स्क्वायर इसका क्षेत्रफल है, ठीक है, इसका ये क्षेत्रफल है। और इसका 15 नवंबर यानी कि झारखंड के अलग होने से पहले इसका क्षेत्रफल था लिख लेता हूँ, 15 नवंबर, ठीक है, 15 नवंबर 2000 से पहले इसका क्षेत्रफल था 173 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका पहले क्षेत्रफल था झारखंड अलग होने से पहले, ठीक है, क्योंकि ये आंकड़े आ सकते हैं इसलिए मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा देख लेते हैं जो बिहार की जो है अक्षांशीय रेखाएं। तो देखिए इसकी अक्षांशीय रेखा 24/2010, ठीक है, ऐसे इसको आप याद रख लीजिए, ठीक, 24/2000 इसकी अक्षांशीय रेखा है, 20 मिनट 10 सेकेंड, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड, ठीक है। और फिर आता है 27 डिग्री 3115 यानी कि ये हो गया आपका 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड हो गया, ठीक है। आप बेसिकली याद रखिए 27 31, और इधर याद रखिए 20 40, सॉरी 24 20, ठीक है। और इसके आते हैं हम लोग अक्षांशीय रेखा, देशांतरीय रेखा, देशांतरीय, ठीक है। इसकी देशांतरीय रेखा, ठीक है, इसकी देशांतरीय रेखा देख लेते हैं। तो इसकी देशांतरीय रेखा है 83.1950, ठीक है, ऐसे ही आप जा सकते हैं। और एक है 88 88 88 88 88 डिग्री 1740, 88 डिग्री 1740, 88 डिग्री 1740, ठीक है। ये इसका हो गया देशांतर, ठीक है, देशांतर रेखाएं, ठीक है। ये हो गया बिहार का एक हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं बिहार के भौगोलिक क्षेत्र के बारे में। देखिए बिहार जो है गंगा नदी इसको दो भागों में बांटती है, ठीक है, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार, ठीक है। देखिए दक्षिणी बिहार, अब इससे कुछ क्वेश्चंस आते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे देखिए बिहार के ऊपर में क्या है, शिवालिक पर्वत है, शिवालिक पर्वत है, ठीक है, शिवालिक पर्वत है, शिवालिक पर्वत है, ठीक है, शिवालिक पर्वत है बिहार के उत्तर में, ठीक है। यहाँ पे सोमेश्वर की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, इस जगह पे सोमेश्वर की पहाड़ियाँ हैं। पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर की पहाड़ियाँ हैं, सोमेश्वर की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, सोमेश्वर की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। और पश्चिम में सोमेश्वर की पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। आपके रोहतास और कैमूर वाले इलाके में, कैमूर 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 और कैमूर और रोहतास वाले इलाके में विंध्यन की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, विंध्यन वाला क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है। पहाड़ियाँ का जो विंध्यन वाले क्षेत्र का पहाड़ी इलाका है ये दोनों, ठीक है। और ये जो इलाका है आपका हाँ, आपका आपका बाकी जो इलाका बचता है जमुई, जैसे जमुई, गया, नालंदा, नवाब, बांका, ये सब किस में आते हैं, ये सब आते हैं आपके टर्सरी काल के, ठीक है, यानी कि आर्कियन काल में सबका उद्भव, सबसे पुराना आर्कियन काल में इसका उदय हुआ था, ठीक है। सबसे अगर कहेगा कि सबसे पुराना जो कि इसमें क्षेत्र कौन सा है, तो वो आपका पड़ जाता है जमुई, नवादा, गया वाला जो इलाका है ये सबसे पुराना है। उसके बाद फिर आपका आता है कैमूर, रोहतास वाला। उसके बाद फिर आपका आता है ये हिमालय, ये सोमेश्वर की पहाड़ियाँ, ये तीसरे नंबर पे आता है। चौथे नंबर पे आपका आता है बिहार का जो मैदानी भाग है, बिहार का जो मैदानी भाग है, ठीक है, बिहार का जो मैदानी भाग है। अब मैदानी भाग कैसे बन गया, तो देखिए गंगा नदी है, ठीक है, गंगा नदी क्या होती है, इसके बीच से गंगा नदी पार होती है। जब गंगा नदी पार होगी तो वो उसके साथ मिट्टी भी आएगी साथ में, ठीक है। और जब मिट्टी आती है तो वो साथ में वो क्या कर जाती है, वो साथ में वो जड़ों मिट्टी लाती है, ठीक है। और जिससे क्या होता है, एक मैदान का निर्माण होता है, ठीक है, जो नदियों द्वारा निर्माण होता है, जिस कारण से इसका जो बिहार का जो है 96 पॉइंट समथिंग जो है, ये क्या है, ये मैदानी क्षेत्र है। और 4% यानी कि लगभग कह सकते हैं कि आप 3% इसका जो है पठारी क्षेत्र है। और बाकी जो बच गया लगभग कह सकते हैं आपके 0 पॉइंट समथिंग जो भी बच 0 पॉइंट, ये सब इसका क्या है, पहाड़ी क्षेत्र है, ठीक है। तो ठीक है, बिहार में पहाड़ी क्षेत्र कम कम पाए जाते हैं, सबसे सर्वाधिक मैदानी क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए मैदानी क्षेत्र और पहाड़ी क्षेत्र, एक मिनट,
देखिए अब जो भी देखिए गंगा नदी बीच से पार हो रही है, ठीक है। ऊपर से हिमालय द्वारा नदियाँ प्रभावित होंगी, हिमालय द्वारा नदियाँ प्रभावित होंगी, जैसे यहाँ पे आपका हो जाएगा घग्गर, ठीक है, घग्गर हो जाएगा, गंडक, गंडक, सॉरी हाँ, बागमती, बागमती, ठीक है, बागमती, ठीक है, और कोशी, कोशी, और इधर होगा महानंदा, 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 ठीक है, महानंदा, महानंदा नदी नदियाँ पार होंगी, ठीक है। तो जब ये नदियाँ कहाँ से आ रही, शिवालिक से आ रही हैं, तो ऑब्वियसली बात है कि इनमें जो है पानी सर्वाधिक होगा। और फिर आपके उत्तरी सॉरी दक्षिणी साइड से उत्तर तरफ जो नदियाँ प्रभावित होंगी, जैसे सोन हो गया, फल्गु, फल्गु हो गया, ये सब नदियाँ क्या है, ये सब जो है ये सब प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, ठीक है। ये इधर देखिए दक्षिणी वाली जितनी नदियाँ हैं ये सब बारिश पर निर्भर करेंगी, ठीक है, बारिश पर निर्भर करेंगी। और ये उत्तर वाली जितनी भी नदियाँ हैं, उत्तर वाली नदियाँ जितनी भी हैं, ये सब हिमालय नदियाँ हैं, यानी कि ये 12 मास चलेंगी, हिमालय हैं, ये 12 मास चलेंगी, 12 माह चलेंगी, ठीक है। और ये जो प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं ये 12 मास नहीं बहने वाली हैं, ठीक है। तो इस कारण से क्या होगा कि जितनी भी उपजाऊ मिट्टी होगी वो ज़्यादातर किधर बनेगी, ये जितनी भी उपजाऊ मिट्टी होगी वो ज़्यादातर बनेगी आपके उपजाऊ मिट्टी, जो सबसे सर्वाधिक जो उपजाऊ मिट्टी है, उपजाऊ मिट्टी आपके बनने वाली है उत्तरी बिहार में। किसमें? उत्तरी बिहार में, उत्तरी बिहार में, उत्तरी बिहार में, ठीक है, उत्तरी बिहार में बनने वाली है सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी, सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी उत्तरी बिहार में बनने वाली है। अब देख लेते हैं कि इनको कितने कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए सबसे पहले बात, बिहार के जो भूगर्भिक संरचना है, इसे जो है ये कब से कितना पुराना है, 460 करोड़ वर्ष पुराना है, ठीक है। और इतिहास क्रम से 4 भागों में बांटा गया है, एक आर्कियन युग की चट्टानें, ठीक है, फिर टर्सरी चट्टानें, फिर विध्यन चट्टानें, और फिर क्वार्ट्ज चट्टानें। तो देखिए जो हमारा कैमूर और रोहतास वाला इलाका है, मैंने आपको एक मिनट, कैमूर और रोहतास वाला, सॉरी कहाँ गया, कैमूर और रोहतास वाला जो इलाका है, यह जो है कैमूर और रोहतास वाला इलाका, यहाँ पे चूना पत्थर पाया जाता है, ठीक है। इससे बीपीएससी रिलेटेड क्वेश्चन आ चुके हैं, चूना पत्थर पाया जाता है, ठीक है। और सर्वाधिक यही मिनरल्स यहाँ मिलते हैं, चूना पत्थर। और भागलपुर वाले इलाके में अबरख मिल जाता है, जमुई भागलपुर में मिलता है, अबरख मिल जाता है, अबरख, अबरख मिल जाता है, ठीक है, अबरख मिल जाता है, ठीक है, भागलपुर वाले इलाके में अबरख मिल जाता है, ठीक है, अबरख मिल जाता है, अबरख मिल जाता है। तो ये मेन कुछ पॉइंट है, ठीक है। और इसके बाद हम इसे बांट सकते हैं, इसके बाद हम इसे बांट सकते हैं 2 भागों में। तो पहला भाग जैसे कह सकते हैं उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान, ठीक है, और दक्षिणी मैदान। बिहार को बेसिकली 2 भागों में बांट सकते, उत्तरी मैदान, उत्तरी मैदान और दक्षिणी मैदान। तो मैंने आपको बताया था कि जिधर 12 मास ये हिमालय मिलेगा इधर, ठीक है, हिमालय नदी मिलेंगी इधर, ठीक है, इस साइड हिमालय नदी, ठीक है, इधर प्रायद्वीपीय नदी, प्रायद्वीपीय नदी जैसे कि सोन, ठीक है, प्रायद्वीपीय नदी मिलेगी इधर, इस साइड प्रायद्वीपीय नदी मिलेगी, ठीक है। ये 12 मास वाली मिलेंगी, 12 माह वाली, ये बारिश वाली मिलेंगी, ठीक है, ये बारिश वाली नदियाँ रहेंगी, ठीक, 12 मास, ये 12 मास वाली, ठीक है। दक्षिण साइड में, दक्षिण साइड में आपको मिलेगा विध्यन के क्षेत्र मिलेंगे, ठीक है, विध्यन के क्षेत्र मिल जाएंगे, ठीक है। और इधर आपको हिमालय मैंने बता ही चुका है, इधर हिमालय जो भी मिलेगा, हिमालय मिलेगा, शिवालिक मिलेगा इस साइड में, उत्तर की साइड में, ठीक है। और थोड़ा सा खुद से एनालिसिस कीजिए और आपको इसमें और बेसिक डिटेल में और भी कुछ पता चलेगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, और बिहार की और भी कुछ जानकारियाँ मिलेंगी। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।